वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपका संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट्स में आप बताइए आपका पेपर कैसा गया है, और जैसा भी गया है उसके बाद अब इस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि उसको याद करने से ना तो कोई हमारा फ़ायदा होने वाला है और ना नुकसान होगा। अब हम अगले पेपर की तरफ कंसंट्रेट करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैंने ये अर्ली इवनिंग ही मैंने जल्दी से ही आपको मैथ्स की 4 दिन के लिए कैसे स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, 4 दिन में कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दी है मैंने। अब लेट्स सी के कब जो है अपलोड होती है और आप तक कब पहुंचती है। उम्मीद करता हूं कि आपके पास जो है 5 बजे से पहले तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो मैं इन दोनों बच्चों को बताऊंगा। 2 टाइप्स के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चे तो वो हैं जिन्हें बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हो सकता है कुछ 1-2 चैप्टर्स बचे भी हों तो वो क्लियर हो जाएंगे और उनको 90-95 अबव स्कोर करना है। दूसरे बच्चे वो भी होंगे जिनकी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है और बहुत से चैप्टर्स बचे हुए भी हैं और बहुत अच्छे से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है और वो 60 to 70% मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना चाहते हैं। दोनों को बताऊंगा स्ट्रेटेजी वाइज कि इन 4 दिनों में कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है और किस टाइप से हमें अच्छे मार्क्स को, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अचीव करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ उन बच्चों से जिनको कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है और अच्छे से उनको 60 to 70% मार्क्स लाना है। तो उनके लिए मैंने ये जो चैप्टर्स हैं, कुछ पूरे चैप्टर नहीं लिए, इसमें 2-3 चैप्टर मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो चैप्टर्स में थोड़े से एडवांस कंसेप्ट है। तो पहले आप इन्हें कर लीजिए, उसके बाद अगर वक्त बचता है तो उन्हें भी कर लीजिएगा। हालांकि उसमें से एक चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम तो मैंने अपने उसमें करवा ही दिया है, आपको वीडियो में कवर करवा ही दिया है। चाहे तो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक सबकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी मैथ्स के मैंने क्वेश्चंस इसमें क्लियर करवा दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, उनमें से जो क्वेश्चन टाइप कंफर्म है लगभग इन टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा बिल्कुल डिजिट वाइज कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। आप उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लो, उन टाइप्स के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इनमें से बैठने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर में आपको फाइंड द HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आपने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट अच्छे से कर लो। उसमें से एक क्वेश्चन आपको, शायद इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 2 का, उसमें से एक क्वेश्चन आपको 3 या 2 मार्क्स में मिल जाएगा, ये डेफिनेटली है। उन 3 क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा से डिवाइड डिवीज़न मेथड से 2 नंबर्स का अपन HCF निकालते हैं, वो कर लीजिए। उसके अलावा प्रूफ √3 या √5 या जो भी रूट में रहता है उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ता है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वो ये पूरा के पूरा रियल नंबर चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट भी करवा दिया है वीडियो में। आप चाहें तो लिंक से चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा चैप्टर हमने पहले ही, बहुत पहले ही 2 महीने पहले, लगभग 1.5 महीने पहले कंप्लीट कर चुके हैं हम इसे। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय सम एंड प्रोडक्ट, हमें दिया जाएगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल और हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। शायद वो सेकंड एक्सरसाइज में है, सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, वो पूरा आप अच्छे से कर लीजिए। उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन के आने की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसे कर लीजिए पॉलिनोमियल में से सबसे पहले, अगर आपका कुछ भी नहीं है इसमें से। तो उसके बाद अगर हम चलें आगे तो लीनियर इक्वेशन में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हर साल मैं आपको बताऊं, हर साल MP बोर्ड की हिस्ट्री रही है, या तो एलिमिनेशन मेथड देते हैं और उसके और में कुछ और दे देते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड देते हैं उसके और में कुछ। इन दोनों मेथड्स में से कुछ ना कुछ तो आपको आ ही जाएगा। एलिमिनेशन मेथड मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 2 है आपकी, यानी ये 3rd चैप्टर है, तो 3.2 एक्सरसाइज, और सब्स्टिट्यूशन मेथड शायद 3.3 एक्सरसाइज होगी, उसको आप देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। इन 2 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लो, मतलब 4-4, 5 के 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4-4, 5-5 पार्ट्स रहेंगे। उन्हें आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल यानी ये समझ लो कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इन 2 में से तो एक आने की हर साल, मतलब ऐसी कोई साल नहीं गया है MP बोर्ड का जिसमें इन दोनों मेथड के अलावा कुछ आया हो। या तो एलिमिनेशन मेथड आती है या सब्स्टिट्यूशन मेथड आती है। तो आपका, अगर आपका लीनियर इक्वेशन में कुछ भी नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड कर लो और सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो, काफ़ी रहेगा उसके लिए। उसके बाद वक्त बचेगा इन सब के बाद, तो फिर आगे की बात हम करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय फार्मूला मेथड, दोनों मेथड अच्छे से सीख लीजिए आप। फैक्टराइजेशन मेथड मेरे ख्याल से 1st एक्सरसाइज में और फार्मूला मेथड 2nd एक्सरसाइज में, या फार्मूला मेथड 3rd एक्सरसाइज में है। 2nd एक्सरसाइज में आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड
इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लो, उसके बाद फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लो। उसके बाद अगर हम आगे चलें AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से सम ऑफ n टर्म्स यानी n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं वो फार्मूला और उस पर कुछ क्वेश्चंस, वो मैंने एक वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो है उसकी, उसमें कंप्लीट करवा दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। या nth टर्म, ये दोनों में से एक तो आप आ जाएगा। इस बात को मैं लिख के तो नहीं दे सकता हूँ, बस उससे थोड़ा कम समझ लीजिए आप। इतनी ज़्यादा संभावना है इन दोनों में से एक ना एक आने की, और हो सकता है दोनों आ जाए, एक के और में एक। सम निकालो किसी टर्म का या फिर nth टर्म निकालो। इस पे क्वेश्चन घूमे हुए ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन जो है इसी में से आएंगे, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड आएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये लगभग आपको 99% में संभावना दे सकता हूँ इस चीज़ की, गारंटी नहीं, संभावना दे सकता हूँ। उसके बाद अगर हम ट्राइंगल की तरफ चलें तो ट्राइंगल में आपको 2 थ्योरम बहुत अच्छे से कर लेनी है। सबसे पहले तो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्सरसाइज 2 शुरू करते हैं हम, 6.2 शुरू करते हैं। उसके पहले एग्जाम्पल में आती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो आप कर लेना। उसके बाद एक पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, वो आपको बोर्ड में तो नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिली परीक्षा बोर्ड में, लेकिन बुक में आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ शायद 2-3 एक्सरसाइज के बाद मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको मालूम है, h² = p² + b² होता है, उसका प्रूफ है। उसका प्रूफ सिमिलरिटी से प्रूफ करते हैं। वो कैसे प्रूफ करते हैं वो आप देख लेना, वो पूरा एग्जाम्पल है, वो आपको खुद जो है सॉल्व नहीं करना है, एक्सरसाइज में नहीं है। वो बुक में आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जाम्पल मिलेगा, उस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लीजिए। और मैं भी इन 4 दिनों के अंदर अंदर ट्राइंगल चैप्टर तो लूँगा, वो भी आपको मैं करवा दूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल वो शायद लास्ट एक्सरसाइज है, उसके कुछ 3-4 क्वेश्चन है शुरू के। एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो। अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी तैयार नहीं है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लो, अध्ययन में या बोध में भी होंगे, उनमें से अच्छे से एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन कर लीजिए, आपके लिए सफिशेंट होगा अभी के लिए। उसके बाद अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में इस बात की गारंटी ले लो आप, ट्रिग्नोमेट्री में आखिरी 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट 10 क्वेश्चंस जो है आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें से एक आएगा 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में उसमें से एक आ ही जाएगा, इस बात की आप गारंटी तक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 3 जो आइडेंटिटीज़ हैं वो 3 मार्क्स में आ सकती है। 3 आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है, सबसे पहले sin² θ + cos² θ = 1, 1 + tan² θ = sec² θ, या फिर 1 + cosec² θ = cot² θ। ये तीनों आइडेंटिटी ज्योमेट्रिकली प्रूफ की जाती है। बहुत सिंपल सी स्टेप है उसकी। एक आइडेंटिटी प्रूफ करना आ जाती है तो तीनों आ जाती है, बहुत सिंपल सी स्टेप है। पाइथागोरस थ्योरम से उसको प्रूफ करते हैं, वो 3 मार्क्स में आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो वो आइडेंटिटीज़ आप अच्छे से कर लेना पहले। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सर्कल चैप्टर में एक टेंजेंट थ्योरम और एक सप्लीमेंट्री थ्योरम। सप्लीमेंट्री थ्योरम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप से होगी आपके परीक्षा अध्ययन या बोध में, कि अगर 2 टेंजेंट है तो उनके जो रेडियस वाला एंगल है और टेंजेंट के सामने वाला एंगल दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वो प्रूफ करना पड़ता है हमें। तो वो वाली थ्योरम कर लो और एक टेंजेंट थ्योरम कर लो, ये 2 चीज़ें कर लीजिए। फिर उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड तीनों अच्छे से कर लो, तीनों के फॉर्मूले कर लो, बहुत सिंपल होता है ये तो बहुत अच्छे से कर ही लो आप। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, लिंक वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लो बस। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 22 मिनट में पूरा प्रोबेबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए। वो कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, जो मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो इस टाइप से उन बच्चों को प्रिपरेशन करनी है जिनकी बिल्कुल भी कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं है, और उनको जो है 60 to 70 मार्क्स, 70% मार्क्स तक लाने हैं। उनके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगभग कंफर्मेशन के करीब ही हैं, ये वाले टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ, इनको आप कर लीजिए। उसके अलावा उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है और सारे चैप्टर अच्छे से कर चुके हैं वो, या कुछ चैप्टर बचे होंगे 1-2 तो वो कर लेंगे उससे। तो सबसे पहले तो मैं उनको बता देता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है RMSA वाला, वो वाला क्वेश्चन बैंक, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बैंक की प्रिंट आउट आज ही निकलवा लो आप, उसको आज और कल में कंप्लीट कर लो। तो आज का और कल का दिन आपका वो क्वेश्चन बैंक का हो जाएगा। बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिए, इवन उसके ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 3 दिन बचेंगे आपके, परसों, उसके बाद वाला और उसके बाद वाला दिन,
उसमें बोध या अध्ययन के शुरू के 3 सेट आप सॉल्व करो। एक दिन में एक सेट, दूसरे दिन में दूसरा और तीसरे दिन में तीसरा सेट। कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मैंने चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, लगभग जो चैप्टर्स है 6 चैप्टर्स तो के आसपास तो मैंने कंप्लीट करवा ही दिए हैं मेरी वीडियोज़ में, उनमें से आप हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा स्कूल जाकर आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं। तो जो बच्चे बिल्कुल 90 अबव मार्क्स लाना चाहते हैं तो उनको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बैंक है उसको आज और कल में, आज का दिन आप ले लीजिए जो भी आधा दिन है 5 बजे के बाद का, और कल का जो पूरा दिन है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस जो राष्ट्र माध्यमिक शिक्षा वाला जो क्वेश्चन बैंक है उसको कर लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आज और कल में हो जाएंगे। हर चैप्टर में से 1-1, 2-2, 4-4 क्वेश्चन हैं बस, उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ बोध या अध्ययन में जो 3 सेट आप करोगे उससे आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। इवन उन सेट्स के ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से कर लेना, और ऑब्जेक्टिव करते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव्स में कई आंसर्स गलत होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत आंसर है, आप कंफर्म है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता ही होगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में या इस ऑब्जेक्टिव में डाउट है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना, या फिर कमेंट में पॉसिबल हो तो आप लिख देना, तो उसका आंसर हो सकेगा तो मैं आपको लिख कर दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक। ये 4 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने बताई है दोनों बच्चों को जिन्हें 60% के आसपास मार्क्स लाना है, जिनकी तैयारी कोई खास नहीं है उनको, और उसके अलावा उन बच्चों को मैंने बताया है जिनको 95 अबव या 100 मार्क्स लाना है। इवन 100 मार्क्स भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है मैथ्स में, 100 मार्क्स भी पॉसिबल है। तो 100 मार्क्स भी जिनको लाना है वो इसी स्ट्रेटेजी से पढ़ लो कि जो क्वेश्चन बैंक फॉर प्रैक्टिस है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूंगा आपको, उसको आज और कल में कंप्लीट कर लो। उसके बाद 3 सेट परीक्षा बोध के कर लो, फुली कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन टाइप्स पूरे कवर हो जाएंगे, पूरे के पूरे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। और वो टाइप्स जो जब कवर होंगे तो आप कुछ भी डिजिट आ जाए आप एग्ज़ाम में उसको कर सकते हैं। डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि अगर टाइप्स अपने कवर हो जाते हैं, एक क्वेश्चन है उसको उसके 4 क्वेश्चन कर लिए हमने एक जैसे, 5वां क्वेश्चन डिजिट चेंज करके हमें दे दिया गया तो हम उसको कर लेंगे। सिंपल सा सॉल्यूशन है इस चीज़ का। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूँ कि आज का भी पेपर आपका अच्छा गया होगा और आप अच्छे से 4 दिन तक तैयारी करेंगे। और ये 4 दिन तक मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, कोशिश करूँगा सुबह और शाम एक वीडियो, एक दिन में 2 वीडियोज़ में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। जो भी टॉपिक जिसमें भी प्रॉब्लम ज़्यादातर हो आपको, आप जो है डिस्क्रिप्शन में क्या कमेंट सेक्शन में आप जो है उसको रिक्वेस्ट कीजिए। उन क्वेश्चंस को हम अपलोड करेंगे, उन चैप्टर्स को हम अपलोड करेंगे। आज जो है ट्राइंगल चैप्टर के अपलोड करने का है रात के टाइम मेरा, तो ट्राइंगल चैप्टर में अपलोड कर सकता हूँ। सर्कल चैप्टर बचा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हो गया है, एपी हो चुका है, क्वाड्रेटिक नहीं हुआ है, क्वाड्रेटिक लीनियर, और ये सब हम जो है जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिस। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप, और इस टाइप से आप कर लीजिए तो आपको जो है दोनों टाइप के बच्चों को बहुत अच्छे से फ़ायदा हो सकता है। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए क्वेश्चन